मेरी तरफ से जानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैर करवाने वाला हूं जमहूरिया बेलारस की, जिसे अमूमी तौर पर बेलारूस के नाम से पुकारा जाता है। बेलारूस मशरकी यूरोप का एक ज़मींबंद मुल्क है। यह मुल्क यूरोप के ज़मींबंद ममालिक में रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। बेलारूस को मशरक की जानब से रूस, मगरब की जानब से पोलैंड, शुमाल की जानब से लिथुवेनिया और लिटोविया, जबकि जनूब की जानब से यूक्रेन ने घेरा हुआ है। बेलारूस अपने रकबे के लिहाज से अमेरिकी रियासत कनसास के तकरीबन बराबर में ही आता है। आज की इस वीडियो में हम बेलारूस की सैर के साथ साथ आप लोगों को इस मुल्क के बारे में उन सभी दिलचस्प हकाइक से आगाह करेंगे जो यकीनन आप लोग आज से पहले नहीं जानते होंगे। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी आप सभी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारे चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को लाजमी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मौसूल हो सके। दोस्तों, बेलारूस का कुल रकबा 2,07,600 मरबा किलोमीटर है और ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया का 84वां बड़ा मुल्क है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 95,04,700 अफराद थी, जिसकी बुनियाद पर इस मुल्क को दुनिया में ज्यादा आबादी वाले ममालिक की फहरिस्त में 92वां नंबर दिया गया था। दोस्तों, बेलारूस की अगर हम तारीख की बात करें तो बेलारूस में इंसानी जिंदगी के आसार 5000 कबले मसीह के मिलते हैं। बेलारूस कदीम जमाने में कई कबाइल का मस्कन रह चुका है। तारीख में यूक्रेन और बेलारूस पर कायम होने वाली सल्तनतें तकरीबन एक जैसी हैं। 987 ईस्वी में इस खित्ते पर प्रिंसिपैलिटी ऑफ पोल्टस की बुनियाद रखी गई। ये डच लोगों की जानब से इस खित्ते पर कायम करदा पहली रियासत थी। 1236 ईस्वी को इस सरजमीन पर ग्रैंड डची ऑफ लिथुवेनिया का क़याम अमल में आया। 1 जुलाई 1569 ईस्वी को दौलते मुश्तरका पोलिश लिथुवेनियन का क़याम अमल में आया। 1795 ईस्वी को रूसी सल्तनत कायम की गई। 25 मार्च 1918 को बेलारूस को रूसी सोवियत वफाक से आज़ादी मिली। 31 जुलाई 1920 ईस्वी को बेलारूस ने सोवियत यूनियन से इश्तराक किया, जिसके बाद मुल्क का नया नाम बेलारूसी सोवियत इश्तराकी जमहूरिया करार पाया। 1989 में जब सोवियत यूनियन अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी तो रूस ने कई ममालिक को आज़ादी देने की बजाय उन्हें इख्तियारात सौंप दिए। इन ममालिक में से एक बेलारूस भी था, जिसे 27 जुलाई 1990 को रियासती इख्तियारात सौंप दिए गए थे। 25 अगस्त 1991 को बेलारूस को रूस से आज़ादी नसीब हुई। 26 दिसंबर 1991 को अक़वाम मुत्तहिदा ने पूरी दुनिया समेत बेलारूस की आज़ादी को तस्लीम कर लिया। 1994 में बेलारूस में सदारती इंतखाबात कराए गए और मुल्क का एक आइन मंजूर किया गया, जो अब तक इस मुल्क का आइन कहलाया जाता है। मिन्स्क इस मुल्क का दारुल हुकूमत और मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का कुल रकबा 957 मरबा किलोमीटर है और आबादी तकरीबन 21 लाख अफराद है। आबादी के हवाले से भी ये शहर बेलारूस का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज रखता है। इस शहर की बुनियाद 1067 ईस्वी में रखी गई थी। यह शहर कारोबारी लिहाज से बेलारूस की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बेलारूस का कॉलिंग कोड +375 और डोमेन नेम .by है। वक्त के लिहाज से बेलारूस पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। बेलारूस पाकिस्तान से 4203 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। पाकिस्तान से बेलारूस विजिट पर जाने से पहले बेलारूस की किसी ट्रैवल कंपनी से इनविटेशन लेटर हासिल करना होगा, जिसके बाद 6 माह की मियाद वाला पासपोर्ट, तस्वीर और वीजा फीस अदा करते हुए आप बेलारूस का वीजा इस्लामाबाद में मौजूद बेलारूस की एम्बेसी से हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान से बेलारूस जाने के लिए रिटर्न टिकट्स 50 से 60 हजार में बआसानी मिल जाते हैं। होटल और खाना भी इतना महंगा नहीं है। तकरीबन 1 लाख से भी कम पैसों में बंदा अच्छी तरह से बेलारूस घूम सकता है। बेलारूस की करेंसी को बेलारूसी रबल कहा जाता है। इनका एक रबल पाकिस्तानी 57.76 रुपयों जबकि 33.42 इंडियन रुपयों के बराबर है। बेलारूस की खाम मुल्की पैदावार $53 बिलियन है और फीकस मजमूई आमदनी 5,745 अमेरिकी डॉलर है।
बेलारूस की आबादी के अगर नस्ली ग्रोह की बात की जाए तो इस मुल्क में सबसे ज्यादा बेलारूसी लोग मुकीम हैं, जो मुल्की आबादी का 83.7% बनते हैं। दूसरे नंबर पर आने वाले रूसी हैं, जो आबादी का 8.3% बनते हैं, जबकि 3.1% पोलिश लोग, 1.7% यूक्राइनी और 3.2% दीगर ममालिक से हिजरत करके बेलारूस में बस जाने वाले लोग हैं। बेलारूस की आबादी के अगर मज़हब की बात की जाए तो मुल्क का सबसे बड़ा मजहब मसीहत है। मसीहत के फिरके ऑर्थोडॉक्स को इस मुल्क की 48.3% आबादी मानती है। 7.1% कैथोलिज्म को, 3.5% दीगर मज़हब की मानने वाली, जबकि 41.1% ऐसे लोग भी हैं जिनके अभी तक मज़हब की तस्दीक नहीं की जा सकी। इनमें से ऐसे लोग भी हैं जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते और ऐसे भी हैं जिनकी तादाद को हुकूमत वाज़े नहीं करना चाहती। बेलारूस ने 1994 से लेकर अब तक तमाम ओलंपिक्स के मुकाबलों में हिस्सा लिया है। बेलारूस के खिलाड़ी 1952 में जब सोवियत इश्तराक का हिस्सा थे तब से ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। ओलंपिक्स खेलों के हवाले से यह मुल्क अपना एक बड़ा नाम रखता है। बेलारूस ने कुल 57 मेडल अपने नाम कर रखे हैं। फुटबॉल बेलारूस की सबसे मकबूल खेल है। फुटबॉल के बाद हुकूमत सबसे ज्यादा पैसा आइस हॉकी पर खर्च कर रही है। आइस हॉकी अब मुल्क का दूसरा सबसे मकबूल खेल भी बन चुका है। दीगर खेलों में रग्बी, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक, वॉलीबॉल और गोल्फ शामिल हैं। बेलारूसी और रूसी ये दो जुबानें बेलारूस की सरकारी जुबानों का दर्जा रखती हैं। इन दो के अलावा दीगर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जुबान पोलिश है, फिर यूक्राइनी और फिर दीगर जुबानें आती हैं। रूसी जुबान को इस मुल्क की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जुबान करार दिया जाता है। मुल्क की तकरीबन 74% आबादी इस जुबान का इस्तेमाल करती है, जबकि सिर्फ 11% के करीब तादाद बेलारूसी बोलने वालों की है। दलदली कोयला इस मुल्क की मईशत को चलाने वाली एक अहम तरीन मादनियात में से है। तेल, गैस और पोटाश दीगर अहम तरीन मादनियात हैं। बेलारूस अपनी सनतकारी के हवाले से सोवियत यूनियन के दौर में ही बहुत तरक्की कर गया था। हाल ही में रिलीज होने वाली पंजाबी फिल्म बाई लारस से तो आप खूब वाकिफ होंगे। इंडिया में बाई लारस और दीगर ममालिक में बेलारस के नाम से जाना जाने वाला यह ट्रैक्टर दरअसल बेलारूस की मलकियत है और यह बेलारूस में ही तैयार करके दीगर ममालिक को फरोख्त किया जाता है। इसके अलावा बेलारूस के ट्रक और मोटरसाइकिल खासी अहमियत के हामिल हैं। ये ट्रैक्टर, ट्रक और मोटरसाइकिल्स सबसे ज्यादा रूस और यूक्रेन को बेचता है। दुनिया का सबसे बड़ा डंप ट्रक भी बेलारूस में ही तैयार होता है। 360 टन वजन उठाने वाले इस ट्रक के एक टायर की ऊंचाई तकरीबन 4 मीटर है। इस ब्लास्ट ट्रक की कीमत तकरीबन $1 करोड़ है, जो कि एक बहुत ज्यादा कीमत बनती है। ज़राअत के हवाले से ये मुल्क ज़राअत में जिद्दत लाने वाले ममालिक में शुमार किया जाता है, जहां पर फसलों का ज्यादा काम जदीद मशीनरी की मदद से किया जाता है। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ज़राअत के मौजू पर एक तकरीब बेलारूस के दारुल हुकूमत में जून के माह में होने वाली है। जौ, जई, गंदम और तलखा इस मुल्क की ज़राअत के हवाले से अहम तरीन पैदावार है। सियाहत का शोबा इस मुल्क में काफी तरक्की कर रहा है। पिछले 2-3 सालों में सियाहों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है। हर साल आने वाले सियाहों की तादाद तकरीबन 16 लाख तक पहुंच चुकी है। सियाहत के शौकीन हजरात को इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि जनवरी के माह में औसतन दर्जा हरारत -2 से -3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि जुलाई जो इस मुल्क में सबसे गर्म माह कहलाया जाता है, तब दर्जा हरारत 18 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। सैकड़ों की तादाद में दरिया इस मुल्क को सैराब करते हैं, जबकि इस मुल्क में मौजूद कुदरती झीलों और चश्मों की तादाद तकरीबन 11,000 के करीब है। सोवियत यूनियन के दौरे हुकूमत में बेलारूस सबसे ज्यादा शराय तालीम और सुलझे हुए लोगों का खित्ता कहलाया जाता था। आज भी बेलारूस में शराय तालीम 99.7% है और ये लोग आज भी रहन सहन और मेहमान की कदर करने वाले माने जाते हैं। अगर हम इस मुल्क के जराइम की बात करें तो सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक 2015 में इस मुल्क में रिकॉर्ड किए गए जराइम की तादाद 96,982 थी। इन जराइम में सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स चोरी की करवाई गई थी। दोस्तों, बेलारूस के बारे में अगर दिलचस्प इकाई की बात की जाए तो बेलारूस का मतलब सफेद रूसी है।
जिस तरह बेलारूसी लोग अपने मुल्क में आने वाले सियाहों की मदद और मेहमान नवाजी करते हैं, इससे 1000 गुना ज्यादा ये लोग अपने मुल्क को साफ रखने में अपना किरदार अदा करते हैं। बेलारूसी औरतें सुबह सुबह अपने घरों की सफाई के बाद गली मोहल्लों की सफाई में भी अपना किरदार अदा करती हैं। ये अमल अभी भी देही इलाकों में दोहराया जाता है, जबकि शहरी इलाकों की सफाई अब हुकूमत की जिम्मेदारी बन चुकी है। इनके गांव में घर छोटे छोटे और लकड़ी से बने होते हैं और इन पर रंग इस कदर खुशनुमा किए जाते हैं कि देखते ही आंखों को सुकून पहुंचता है। बेलारूसी लोग ब्रेड के बाद सबसे ज्यादा जो चीज खाते हैं वो आलू है। औसतन एक बेलारूसी साल भर में तकरीबन 180 किलोग्राम आलू खा जाता है, जो तकरीबन रोजाना के हिसाब से आधा किलो बनते हैं। बेलारूस में आलू की फसल में साइंसदानों का एक अहम किरदार यह देखने को मिलता है कि आपको बेलारूस में कई रंगों और मुख्तलिफ जायकों के आलू बासानी मार्केट से मिल जाएंगे। बेलारूस को लैंड ऑफ पोटैटो के नाम से भी पुकारा जाता है। ये लोग आलू की मदद से 300 से ज्यादा इकसाम की डिशें तैयार कर लेते हैं। कहा जाता है कि बेलारूस जिस सरजमीन पर वाक़ है, इस सरजमीन पर जंगलात की बहुतात है। बेलारूस में ये कहानियां मशहूर है कि इस जमीन के नीचे सोना, चांदी और दीगर कीमती खजाने दफन हैं, जो आज से हजारों साल पहले देवताओं ने जमीन में दफनाकर ऊपर जंगलात उगा दिए थे। हो सकता है इन जंगलात के नीचे कुदरत के खजाने दफन हों, मगर देवताओं से मंसूब करना हमारी नजर में कदरे गलत होगा। बेलारूस के तकरीबन 45% रकबे पर जंगलात का बसेरा है। इस बसेरे का नजारा आप बेलारूस के परचम में सब्ज रंग से भी ले सकते हैं। बेलारूस को दुनिया में लंग्स ऑफ यूरोप के नाम से भी पुकारा जाता है, यानी यूरोप के फेफड़े। बेलारूस में कुदरती पहाड़ ना होने के बराबर है। सलिहोर्स्क शहर में मौजूद पहाड़ वो पहाड़ हैं जिन्हें नमक की कानों से नमक निकालने के बाद तश्कील दिया गया है। बेलारूस ने अब तक 2 नोबेल प्राइज अपने नाम कर रखे हैं। पहला नोबेल प्राइज बेलारूसी तबीयत दान जोरस को सेमीकंडक्टर पर काम करने की वजह से सन 2000 ईस्वी में दिया गया था, जबकि दूसरा 2015 में एक बेलारूसी सहाफी सोतिलाना को अदब का नोबेल प्राइज दिया गया था। दुनिया में कोई भी मुल्क बेलारूस जैसा हमवार नहीं होगा। मुल्क में सबसे ऊंची पहाड़ी सतह समुंदर से 345 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है, जबकि इर्द गिर्द की हमवार जमीन से इसकी बुलंदी बमुश्किल से 6 फीट होगी। बेलारूस आईटी सेक्टर में भी काफी आगे निकल चुका है। कॉल और एसएमएस के तबादले की एक बेहतरीन ऐप वाइबर को भी माना जाता है, जबकि एंड्रॉइड मोबाइल्स की मशहूर जमाना गेम वर्ल्ड ऑफ टैंक्स भी बेलारूस की ही तैयार करदा गेम है। मुल्क में नीम सदारती निजाम है और 1994 से लेकर अब तक अलेक्जेंडर लुकाशेंको मुल्क के सदर के ओहदे पर फाइज हैं। बेलारूस यूरोप का वाहिद मुल्क है जहां आज भी सजाए मौत के कैदियों को मौत दी जाती है, जबकि बाकी यूरोपीय ममालिक में सजाए मौत पर बिल्कुल पाबंदी आयद कर दी गई है। बेलारूस ने रूस से आजादी 26 दिसंबर 1991 को हासिल की थी, मगर ये लोग अपना आजादी का दिन 3 जुलाई को करार देते हैं, क्योंकि 3 जुलाई 1944 को नाजी जर्मनी ने बेलारूस से वापसी की राह ली थी। बेलारूस के दारुल हुकूमत मिन्स्क को ग्रीन सिटी के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि इस शहर में 8,44,000 से ज्यादा दरख्त लगाए जा चुके हैं। इस शहर को ग्रीन सिटी के अलावा हीरो सिटी के नाम से भी याद किया जाता है, क्योंकि अपने क्याम के बाद से इस शहर को 18 मरतबा तबाह बर्बाद किया जा चुका है, मगर यह शहर कुछ ही सालों में अपनी पहले से भी बेहतर हालत में वापस आ जाता है। दूसरी जंग अजीम के मौके पर यह शहर आखिरी मरतबा तबाह हुआ था, जब इस शहर की सभी इमारतें धमाकों की वजह से जमीन बोस हो गई थीं। भले इस मुल्क में बीचेस नहीं हैं, लेकिन यह मुल्क सियाहों के लिए इस कदर मौजू है कि यहाँ की हरियाली को देखकर इंसान अपने सभी गम भुलाकर कुदरत के बेलारूस को दिए हुए इस हुस्न से लुत्फ अंदोज होता है। दोस्तों, बेलारूस में 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। बेलारूसी लोग मेहनत कश लोग कहलाए जाते हैं। मुल्क में बेरोजगारी की शरह 0.8% है। बेलारूस हर साल अपनी आमदनी में से 6% बजट हेल्थ के लिए मुख्तस करता है, ताकि शहरियों को सेहत की तमाम तर सहूलियात मुहैया की जा सके। बेलारूस में टैक्स की शरह 13% है। अफ्रीका, एशिया और यूरोप समेत
अमेरिका के कई ममालिक में आपको भिखारी बहुत ज्यादा तादाद में नजर आएंगे, लेकिन बेलारूस में भिखारी आपको ढूंढने से भी शायद ना मिले। अगर कोई मिले भी तो वो भी किसी न किसी फन का मुजाहरा करने के बाद ही आपसे दाद वसूल करेगा। दोस्तों, बेलारूस के हर शहरी को 1.5 साल के लिए फौज में लाजमी तौर पर शमूलियत इख्तियार करना पड़ती है। अगर कोई यूनिवर्सिटी के बाद शमूलियत करता है तो इसे 1.5 साल की बजाय यह सर्विस 1 साल करना होती है। फौज में तमाम शहरियों को मुकम्मल फौजी ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग की बुनियादी वजह जंग के खतरे में हर इंसान का अपने मुल्क के लिए खड़े हो जाना है। दोस्तों, बेलारूस सोवियत यूनियन से आजादी पाने वाला वो वाहिद मुल्क है जिसने अपना परचम नहीं बदला था, बल्कि परचम में चंद एक तब्दीलियां जरूर की थी। बेलारूस की ट्रेनें और बसें अपने वक्त की पाबंदी का मुकम्मल ख्याल रखती हैं। यह मुल्क यूक्रेन और रूस से बजरिया रोड जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये थी बेलारूस के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे की वजह बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीजों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन दबाना हरगिज न भूलें। अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार बजरिया कमेंट कर दें। हम कोशिश करेंगे कि सभी दोस्तों के सवालात के जवाबात जल्द से जल्द दे दिए जाएं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दें इजाजत। अल्लाह निगहबान।